एक और देव राठौड़ थे जो बिना अपनी जान की परवाह किए देश के दुश्मनों से टकरा गए, और एक और था फियोना यानी कि रानी रुक्मणी का गैंग जो देश के यूथ को ड्रग्स के काले अंधेरे रास्ते पर ढकेल रहा था। उस वक्त माया, रोहन, देव, लीला जी और फियोना सब स्टेशन मास्टर के ऑफिस में थे कि अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। तभी अचानक देव भाई, देव! मेरा आदमी आ गया मुझे आजाद कराने। ऑफिसर देव, योर गेम्स अप। ठीक हूँ मैं, बुलेट वहां पर लगी है बस। हाँ, कितना ब्लड बह रहा है। माया, जल्दी से चुन्नी निकालकर बांधो इनके हाथ पर। हाँ, अभी बांधती हूँ। मिस्टर देव, कीप ब्रीथिंग। मेरी गन लाओ और फियोना की गन अपने पास रखो। हाँ, बस हो गया। गॉड, सॉरी मिस्टर देव। इट्स ओके, यू हैव डन अ गुड जॉब माया। लीला जी, रोहन और माया, तुम सब पीछे की तरफ छिप जाओ। मैं इन कमीनों को देखता हूं। ये साला दर्द। हेलो, चार्ली कमिंग। वो साला स्टेशन मास्टर भी आ गया। शिट, मेरी गन किधर गई? मुझे पत्थर किसने मारा? किसने मारा पत्थर? इतनी जोर से पत्थर मारा कि लगता साला हाथ ही टूट गया। ये तो वही स्टेशन मास्टर है। माया, तुम यहीं रुको। रोहन, चलो फास्ट, हम उस स्टेशन मास्टर को पकड़ते हैं। जाने कैसे गन दूर चिटक गई है उसकी। छोड़ मुझे, तेरी तो हरामी साले। बड़ी जान है इसमें तो। रोहन, पीछे से पकड़ो इसको। अंदर ऑफिस में ले चलो इसे। रोहन, ये चल, ज्यादा होशियारी नहीं। देखना साले, सारा तू खून के आंसू रोएगा। ओहो, तू रुलाएगा मुझे खून के आंसू? देखो माया, हमारे स्टेशन मास्टर मर के फिर से जिंदा हुए हैं। ले जाके बिठा दो इसे स्कारलेट के बगल में। व्हाट? ये कमीना? रानी रुक्मणी, आई एम सॉरी। किसी ने मेरे हाथ पे इतनी जोर का पत्थर मारा कि मेरी गन कहीं छिटक गई। अरे भाई, इतनी जल्दी नहीं। अपनी रानी रुक्मणी उर्फ फियोना से बाद में मिलना। पहले सच्चाई उगलो अपनी। तुम सबको तो पहले ही मार देना चाहिए था मुझे, खासकर इस कमीने देव को। खबरदार, और जो बकबकी तो। तुम्हें शर्म नहीं आती ड्रग्स जैसी घिनौनी चीज को स्मगल करते हुए? ए, चल निकल, ज्ञान मत तेल साली। तूने मुझे मारा तूने। तेरी तो तुमने कोशिश तो बहुत की हमें बेवकूफ बनाने की। क्या जबरदस्त नाटक किया तूने, पर स्टेशन मास्टर बन के हमें डराने की सारी कोशिशें फेल हो गई ना तेरी। इस कमीनी बुढ़िया की वजह से। इज्जत से बात कर तू भी, समझी? नहीं तो एक झापड़ मारूंगा, सारे दांत बाहर निकल आएंगे। सवेरे होने में कुछ ही वक्त है। ठीक 4 बजे इनको लेने के लिए सीआरपीएफ की गाड़ी आ जाएगी, और तब तक हमें इनको कंट्रोल में रखना है। इसलिए बस कोई सोना मत तब तक। अब बस ये बची हुई रात निकल जाए बिना किसी भूत या मारामारी के। फियोना, मुझे समझ नहीं आता, तुम कुछ भी कर सकती थी, फिर ड्रग्स ही क्यों? आखिर क्या मिलता है ऐसे ड्रग्स स्मगल करके? माया, नॉट नाउ। क्या नॉट नाउ? मुझे भी जानना है ये सब क्यों किया इसने। ए बुढ़िया, तू नहीं समझेगी। भूल मत कि इसी बुढ़िया ने तेरे सिर पे बोतलें मारी थी, वरना तू अब तक आजाद घूम रही होती। बताना है तो बता, वरना भाड़ में जा। फाइन,
अब तुम सबको जानना है तो बताती हूं। मैं अनाथ थी। पार्टीशन के वक्त सिर्फ मैं और मेरी मम्मी आ पाई इंडिया में। बाकी फैमिली का आज तक कोई पता नहीं चला। कौन कहां है? आर दे अलाइव? आर दे डेड? आई डोंट नो। हम एक रेफ्यूज होम में रहते थे और वहां मेरी मां को भी मार दिया किसी ने। उसके बाद मैंने अपनी राह खुद बनाई। बस इतना ही पता था मुझे कि मुझे इस दुनिया में जीना है। जब मैं 13 साल की थी, आई वॉज जस्ट 13, तब किसी ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें खाना दूंगा, मेरा बस एक काम कर दो। बुढ़िया, जानती है तू, 1 हफ्ते तक मैं भूखी थी। तो क्या करती? खाने का नाम सुनते ही मैंने हां कर दी। उसके बाद क्या हुआ? मुझे एक पार्टी में ड्रग सप्लाई करनी थी और फिर वहीं उसी पार्टी का खाना मुझे मिलने वाला था। मुझे तो उस वक्त बस कुछ गोलियां मिली थी। मैं जानती भी नहीं थी कि वो ड्रग्स है। और पार्टी में डिलीवरी करने के बाद ओके, अगर तुम्हें आगे नहीं बताना तो ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड योर। माया नहीं, कहा ना तुमसे कि उनके पास मत जाओ। हटो पीछे, रोने दो उसे। एंड फियोना, तुम्हारी ऐसी स्टोरी हमारे पुलिस रिकॉर्ड्स में नहीं है, इसलिए ये झूठ बोलना बंद करो। झूठ नहीं कह रही वो। कोई माँ के पेट से बुरा बन के नहीं पैदा होता, हालात बनाते हैं उसे बुरा। गलत। हालात सबको सुधरने का एक मौका देते हैं और तुम दोनों ने वो मौका गवा दिया। तुम्हें क्या पता, तुम तो दरिया के इस तरफ हो ना। दरिया का रुख तो हमारी ओर है, मार तो हम खा रहे हैं। जाने दो मास्टर, छोड़ो ये सब बातें, डजंट मैटर। इन्हें क्या पता, इन्हें तो मां की गोद मिली होगी, बाप का दुलार मिला होगा। नो, यू आर रॉन्ग। अनाथ तो मैं भी हूं फियोना, मेरे साथ भी कोई नहीं था। हाँ, इधर उधर थोड़ी बहुत चोरी मैंने भी की थी, लेकिन फिर मैंने हालात से लड़ना सीखा। कुछ दिनों तक भूखा रहा, पर मैंने कसम खा ली थी कि भूख से मर जाऊंगा पर अपना ईमान नहीं बेचूंगा। देव बेटे, मुझे सच में माफ कर दो। मैंने ट्रेन में तुम्हारे माँ बाप के बारे में जाने क्या क्या कह दिया। मुझे अरे नहीं दादी जी, कोई बात नहीं। अब तो उनकी शक्ल भी याद नहीं मुझे। आगे क्या हुआ फियोना? आगे की कहानी सुनाओ अपनी। आगे आगे बस वही सब और काम आते गए और मुझे पैसों की लत लग गई। देखते ही देखते हमारा माल क्रॉस कंट्री सप्लाई होने लगा। बिजनेस वाज बूमिंग। जिंदगी गले लगा ले। रोहन, ये गाना गाने की सिचुएशन नहीं है। वी हैव टू क्रिमिनल्स इन फ्रंट ऑफ अस। जानता हूं, लेकिन हमारे पास बहुत वक्त है और इनकी स्टोरी भी तो ट्रेजिक ही है ना, इसीलिए। ए जिंदगी गले लगा ले, ए जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक। अक्सर रातों की इतनी आदत पड़ जाती है कि जब सूरज आकर चौखट पर दस्तक देता है, हम आंखें बंद कर लेते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था फियोना उर्फ रानी रुक्मणी और उसके साथी के साथ। उन दोनों को अंधेरे की इतनी आदत हो चुकी थी कि उन्होंने रातों में ही अपना घर बसा लिया। पर आखिरकार रात का अंधेरा धीरे धीरे छटना शुरू हुआ और ठीक 4 बजे सीआरपीएफ वैन उन्हें लेने आई। इन दोनों को हथकड़ी लगा के गाड़ी में डालो। हाँ, लेके जाओ इन दोनों को। और हाँ, हमारे लिए दूसरी गाड़ी भेज देना, फिर वही गाड़ी इन सबको हिमाचल छोड़ देगी। मेरी वजह से इन सब की गाड़ी छूट गई। हाँ जी, रोहन, माया और दादी जी, फियोना का ड्रग्स गैंग तो चला गया हवालात की सैर करने। तो चलिए, जब तक आप तीनों को हिमाचल छोड़ने के लिए हमारी गाड़ी नहीं आ जाती, वापस स्टेशन मास्टर के ऑफिस में ही चलते हैं। फिलहाल आप लोग वहां आराम से सो सकते हैं। अरे अब क्या नींद आएगी। सारी नींद तो उड़ ही गई हमारी। वैसे कितना सब हो गया ना एक ही रात में। हाँ सच,
चलो अब अपने 2-2.5 घंटे तो यही इसी ऑफिस में कटने वाले हैं। सुनो देव बेटा, जरा वो कंबल दो जो तुमने कल रात को मुझे ओढ़ने के लिए दिया था जब मैं सो रही थी। अरे दादी जी, मैंने कौन सा कंबल दिया था आपको? नहीं नहीं, रोहन या माया ने दिया होगा। नहीं नहीं, हम दोनों ने भी नहीं दिया। लेकिन फिर हमारे सिवा और किसने दिया होगा? ना ना, मुझे अच्छे से याद है, किसी लड़के ने मुझे कंबल ओढ़ने दिया और मेरे सर पर हाथ भी घुमाया। बिल्कुल मेरे पिताजी की याद आ गई थी मुझे। दादी जी सच में, ना मैंने और ना रोहन ने आपको किसी ने कोई ब्लैंकेट नहीं दिया था, सच्ची। अरे नहीं, यही था वो लड़का। ये सामने दीवार पे लगी इस फोटो फ्रेम में फोटो देख रहे हो ना कुछ लोगों की, इनमें ये वाला वो लड़का। पर है किन लोगों की फोटो? दादी जी आप हमारी फिरकी ले रही हैं। ये लड़का, सच में ये लड़का तो नहीं हो सकता। 2 थप्पड़ लगाऊंगी। मैं क्यों झूठ बोलूंगी भला? यही था वो, ये फोटो वाला लड़का। रोहन, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग तो ऐसे उतर गया जैसे भूत देख लिया हो तुमने। हाँ सच, क्योंकि भूत ही देख लिया है। दादी जी सच कह रही हैं। मैंने भी कल रात को माँ बेटी की जोड़ी को उस बाजू वाली लेन से गुजरते हुए देखा था। मिस्टर देव, ये ना पक्का ये इन दोनों का प्लान है हमें डराने के लिए। नहीं माया, मैं तुम तो रहने ही दो रोहन। और आप दादी जी, आप भी ना कुछ कम खुराफाती नहीं है। तुम दोनों विश्वास क्यों नहीं कर रहे हमारा? बट यस, वो स्टेशन मास्टर के हाथ से गन कैसे छूटी थी अपने आप? क्योंकि हम में से तो किसी ने कुछ किया ही नहीं था। हम तो तब तक छुपे हुए थे ना, अटैक करने का मौका देख रहे थे। फिर तो दादी जी और रोहन अगर सच कह रहे हैं तो उस हिसाब से एक और गौर करने वाली बात यह है कि देव का खून भी बहुत जल्दी रुक गया था। मतलब अपने आप ही। अरे तो इत्तेफाक है। हाँ, मे बी दादी जी तो नशे में थी और रोहन की आंखों को धोखा हुआ होगा। पर वो माँ बेटे, इस फोटो में जो औरत और वो बच्चा जो है उनके जैसे ही दिख रहे थे। और दादी जी ने भी जिसे देखा वो यही फोटो वाला लड़का है। और स्टेशन मास्टर पर अचानक किसी ने पत्थर फेंका। देव का घाव जल्दी से भर भी गया और इतनी फायरिंग हुई, फिर भी हम दोनों को एक खरोंच तक नहीं आई। ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसका मतलब उस स्टेशन पर सच में कोई। पर ऑफिस की वॉल पे ये फोटोज है किनकी? क्यों लगाया हुआ है इनकी फोटोज को यहाँ पे? एक्चुअली माया जी, ये उन 14 लोगों की फोटो है जो उस ट्रेन हादसे में मारे गए थे। What? You mean हमें जो दिखे वो सच में भूत थे? ओह माय गॉड! जिंदगी कब क्या रंग दिखा दे कुछ नहीं कह सकते। अभी पुलिस ऑफिसर देव और उसके साथ दादी, रोहन और माया एक भूत या रहस्य के सुलझ जाने का जश्न नहीं मना रहे थे कि अचानक एक सच्चे भूतिया किस्से ने उनकी नींद उड़ा दी। तो कहने का मतलब यह है कि सारे भूतिया किस्से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं होते, उनमें से कुछ सच भी हो सकते हैं।